मुझे बहुत साधकों ने बताया कि उन्होंने अपने गुरु से पारद शिवलिंग बनाने सीखे, विधिवत बनाने सीखे। उसके उपरांत भी उनको कुछ भला नहीं हुआ। ना तो कोई ऊर्जा का उनको दर्शन होता, और ना उनके घर में वही बीमारी सेम बनी हुई है जहां पहले थी, उसी परिस्थिति में है जो वैसी थी। वो क्यों होता है? आप इस बात को समझिए। पारद शुद्धिकरण में जब आप मरकरी को शुद्ध करते हैं स्वयं के लिए, तो आपका जो चेतना का स्तर है, उस वक्त आपकी जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है, आप वो पारदेश्वर में डाल रहे हो, पारे में जा रहा है। और वो उतना ही जागृत होगा जितने आप जागृत हो। आपकी भावना के अनुरूप उनमें शक्ति जा रही है। वो भावना हो सकती है कि समाज में फंसी हुई इंटेंशन, वो भावना प्योर भी हो सकती है, उस भावना में जेलस फैक्टर भी हो सकता है, उस भावना में किसी से कुछ द्वेष का फैक्टर भी हो सकता है। वो सब उसमें जा रहे हैं। और कहीं कहीं तो मैंने ये भी सुना है, ये साधक लोग ग्रुपिज्म कर करके पारदेश्वर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ आप जिस स्थान पे पारदेश्वर बना रहे हैं, उस स्थान का भी प्रभाव जाता है। अब किसी के घर, 2 घर छोड़ के कहीं नाला है, किसी के घर में ही बहुत गहरा सीवेज है जो गटर बना रखा है, उस स्थान के देवता की जितनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो भी पारद में जाती है। जब आप अपने ही स्तर में रह करके अपने जैसे ही पारद शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो कहां से आपको फर्क दिखेगा? हमारे जीवन में जब पारद शिवलिंग आने वाले थे, तो माँ ने 6 महीने पहले ही मुझे प्रेरणा दी, दिल्ली से गंगा किनारे ले आई, ऋषिकेश ले आई, स्थान बढ़ गया, सभी सिद्धों के बीच में ले आई। वहां पे साधना के बल से मुझ में धारणा शक्ति पैदा की, पारद का ज्ञान मुझ में डाला। और जब इस स्थान पे जब पारद शिवलिंग का निर्माण होता है, तो मिनिमम 10 से 11 ब्राह्मण जिनको रुद्री कंठस्थ होती है, वो निरंतर उसका पाठ करते हैं। और हम स्वयं अद्वैत रूप में महाकाली के साथ मिलकर के पारद का निर्माण हमसे हो पाता है। अगर मैं बोलूं कि ये कर रहा है, तो बाबा प्रकट नहीं होंगे। अगर माँ के भाव में आकर के महादेव को प्रकट किया जाए, वो तो तुरंत आंखें खोल देते हैं। तो स्थान का प्रभाव बहुत है। योग नगरी ऋषिकेश जो शिव की ही नगरी है, गंगा का प्रभाव और ब्राह्मणों के मंत्र जप का प्रभाव, एक सिद्ध साधक का प्रभाव, जब ऐसी ऊर्जा से जागृत पारद आपके घर में जाते हैं, तब आपको मजे आ जाते हैं। तब बेशक वो 20 ग्राम का पेंडेंट ही क्यों ना हो, 200 दिशाओं से सुरक्षा देगा। क्योंकि भावना पवित्र, स्थान पवित्र, संस्कार पवित्र, धारणा शक्ति पवित्र, देने के पीछे की भावना भी पवित्र। जब इतनी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, तो आप जिस भी ऊर्जा में रह रहे हो उसमें बदलाव तो आना निश्चित ही है। तो पारद शिवलिंग अगर घर में हो, या कोई भी यंत्र आप लेते हैं, बेशक मृत्युंजय यंत्र हो या श्री चक्र हो, वो सिद्ध हाथों से ही जाना चाहिए। वो जागृत तभी होगा। अगर उस प्रोसेस में कोई थर्ड पार्टी आ जाए, गुरु और शिष्य के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ जाए, इसके बीच में लेन देन के बीच में, तो भावना बदल गई, फ्रिक्वेंसी बदल गई, रिजल्ट्स बदल गए।